हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग आइडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स का दौर चल रहा है और कंपनियां अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर भी कर रही हैं। स्टॉक मार्केट में जो इंटरेस्ट रखते हैं वो हमेशा कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट्स को क्लोजली फॉलो करते हैं, क्योंकि रिजल्ट के साथ साथ कई कंपनियां डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट और बाईबैक भी डिक्लेयर करती हैं। तो ऐसे ही दो न्यूज़ लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। एक डिविडेंड से रिलेटेड है, जहाँ CESC लिमिटेड ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो दूसरा स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड है। वहाँ डिक्सन टेक्नोलॉजी ने ऐसा न्यूज़ दिया है कि वो स्प्लिट कर सकते हैं। तो दोनों ही काफ़ी अच्छी खबर है इन्वेस्टर्स के लिए। तो दोनों न्यूज़ को हम एक एक कर कवर करेंगे इस वीडियो में, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है या अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी सारी न्यूज़ आप तक मेरे वीडियो के ज़रिए पहुँच सके। तो चलिए पहले हम CESC के डिविडेंड के डिटेल्स को देखते हैं। सो CESC जो कि एक पावर कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर कंपनी है, कोलकाता बेस्ड कंपनी है। इसने 13 जनवरी को अपना क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर किया एंड काफ़ी अच्छी प्रॉफिट इसने दर्ज की है। अगर YOY देखेंगे तो 25% प्रॉफिट इनका अब दिख रहा है ये क्वार्टर में। सो अगर दिसंबर क्वार्टर 2019 के तो उस समय इनका प्रॉफिट था 263 करोड़ एंड ये FY21 में उन्होंने 328 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है। तो इसके कारण उन्होंने ये डिविडेंड डिक्लेयर किया है। सो डिविडेंड जो है काफ़ी अच्छा डिविडेंड है। इंटरिम डिविडेंड 45 रुपीज़ का डिविडेंड है एंड ये अब तक की उस कंपनी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिविडेंड है। ये कंपनी हमेशा डिविडेंड देती आई है एंड अच्छी डिविडेंड देती है, बट इस बार काफ़ी अच्छा डिविडेंड दी है। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। मैं आपको इसके डिविडेंड का हिस्ट्री दिखाता हूँ, पास्ट हिस्ट्री कैसा 4-5 सालों में इसने डिविडेंड दिया है। तो ये देखिए, ये डिविडेंड अगर आप देखेंगे तो ये 2015 से मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर डिविडेंड। तो ये देखिए 2015 में इसने 9 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था, 16 में 10 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था, 2017 में 10 रुपये का दिया था, 2018 में 12 रुपये का दिया था, 2019 में 17.5 रुपये का दिया था एंड 2020 में 20 रुपीज़ का दिया था एंड 21 में 45। तो ये जो फिगर है 45, ये अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड है। तो अच्छी बात है जिनके लिए जो भी इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं, तो उनको काफ़ी अच्छा डिविडेंड आने वाला है। तो ये डिपेंड करता है कि कितना आपके पोर्टफोलियो में कितना स्टॉक है, 100 है, 200 है, तो वो उसी पे डिपेंड करता है। बट इसके साथ ही डिविडेंड के साथ मैं एक और बात बता दूं कि डिविडेंड के साथ आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। सो ये उसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो टैक्स जो रेट है अभी फ़िलहाल वो एक्चुअली 7.5% है। तो टिल मार्च 31, 2021 तक ये 7.5% है, उसके बाद ये 10% हो जाएगी। तो अगर आप डिविडेंड 5,000 के ऊपर अगर आप अर्न करते हैं तो आपको 7.5% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए मैं इसका आपको थोड़ा सा प्राइस दिखा देता हूँ। जो करंट अभी प्राइस चल रही है वो प्राइस है 695 चल रही है इसकी प्राइस। सो ये 700 के आसपास अभी मूव कर रही है एंड इसने 52 वीक का जो हाई बनाया है वो 783 बनाया है एंड 52 वीक का जो लो है इनका 365। सो अगर 52 वीक से आप कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट जो इसका प्राइस है वो डबल हो चुका है। इसके मैं वैल्यूएशंस की बात बताऊं तो वैल्यूएशन इसका मार्केट कैप जो ये मिड कैप की कंपनी है 9,216 करोड़ इसका मार्केट कैप है एंड अपने मार्केट अगर देखा जाए अपने सेक्टर में इसका रैंक क्या है तो 12 रैंक है। पी रेशियो इसका 6.92 है। EPS अच्छा दिखा रहा है यहाँ 100.41 हाई है। डिविडेंड यील्ड है, ये हमेशा डिविडेंड देती आई है जैसा मैंने दिखाया। हालांकि PB रेशियो एक जो है इसका कंसर्न है, PB रेशियो से ये नीचे चल रही है। इसका जो PB रेशियो है यानी कि बुक वैल्यू है इस कंपनी का, इस स्टॉक का, वो है 700 एंड अभी ये 695 के आसपास चल रही है। तो ये अपने बुक प्राइस से नीचे चल रही है। तो इसमें अभी काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल है ऐसा दिखने को लग रहा है। चलिए आप देख लेते हैं इसका पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड कैसा चल रहा है। तो ये एक महीने का अगर आप ट्रेंड देखोगे तो ये दिसंबर 22 के आसपास 575 चल रही थी एंड वहाँ से इसने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है, ये देखिए। और यहाँ जनवरी में तो आके इसने ये माउंटेन ही यहाँ पे खड़ा किया है। सो आप देखोगे तो पिछले एक महीने में इसने अच्छा ग्रोथ दिया, 575 से करीब करीब 700 के आसपास पहुँच गई है। तो अगर एब्सोल्यूट टर्म देखें तो 125 रुपीज़ का इसने जंप दिखाया है पिछले एक महीने में। बट अगर मैं आपको इसका रिटर्न बताऊँ पिछले कुछ सालों का, तो अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है।
सो ये देखिए रिटर्न आपको दिख रहा है पिछले 5 साल का रिटर्न। तो अगर मैं 5 साल का रिटर्न देखूं तो ये ओनली 50% का रिटर्न दिया है इसने। एंड अगर 3 इयर्स का रिटर्न देखें तो निगेटिव में दिख रहा है -40%। अगर 1 साल का रिटर्न देखें तो -5.6%। ये जो आपको वहाँ दिख रहा है, जो मैंने आपको पहले बताया कि वो जस्ट डबल हो गई है, जो प्राइस 365 जो लो है, वो लो प्राइस जो था वो पैंडेमिक के टाइम पे था। सो पिछले 9 महीने में उसने कवर किया है वो प्राइस को। अगर 3 महीने में देखें तो इसका जो ग्रोथ दिख रहा है 19.34% एंड 1 महीने में 10.8%। तो ये अभी लास्ट के यानी कि नवंबर दिसंबर में इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। बट अगर हिस्टोरिकल इसका ग्रोथ देखें तो उतनी अच्छी ये ग्रोथ दे नहीं रही है इन्वेस्टर्स को। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप डिविडेंड चाहते हैं तो खाली डिविडेंड के लिए स्टॉक में नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली हम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं ज़्यादा रिटर्न के लिए, एंड ज़्यादा रिटर्न यानी कैपिटल गेन के लिए हम करते हैं ना कि ये डिविडेंड या बोनस के लिए। ये तो एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो हमें मिल जाती है तो अच्छा है, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या हमें ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे रही है, या अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर नहीं भी हैं तो भी शॉर्ट टर्म में क्या ये अच्छा रिटर्न दे रही है। तो प्लीज़ मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप डिविडेंड के भरोसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट ना कर लें। आप पूरा देखें, इसका टेक्निकल देख लें, इसका फंडामेंटल देख लें, मतलब अपना खुद का भी रिसर्च कर लें, इसका फाइनेंशियल देख लें। रिटर्न तो मैं आपको बता दिया इसने रिटर्न कैसा दिया है, मैं बहुत ज़्यादा कवर नहीं करूँगा फाइनेंशियल टेक्निकल्स, ये आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं एंड तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें। केवल डिविडेंड के भरोसे इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ना लें। हालांकि इसमें अभी आगे थोड़ा और ग्रोथ देखने को मिलेगी एंड काफ़ी सारे जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं उन्होंने इसका प्राइस 800 के आसपास रखा है कि इसका टारगेट प्राइस 800 है। तो ये सब भी आप नज़र रखें कि कैसा इसका ग्रोथ आगे दिख रहा है, तभी आप डिसीजन लें। तो चलिए दोस्त, अगली खबर जो देखते हैं वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चर कंपनी है, जो कि जनरली जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कंपनी है जैसे सैमसंग हो गई या सोनी हो गई, तो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है ये किसी दूसरे कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट पे देते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज भी इसी तरह की एक कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो बनाते हैं उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ये मैन्युफैक्चर करती है। सो ये जो कंपनी है पिछले 1 साल में अपने इन्वेस्टर्स को 7 गुना पैसे बना कर दी है। तो सही मायने में एक मल्टी बैगर एक कंपनी बन गई है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि प्राइस इसका क्या चल रहा था 52 वीक पहले और अभी क्या है। तो इसने भी ये अनाउंस किया है कि ये ला सकती है स्प्लिट। अभी एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं बताया है, बट ये बताया है कि इनका 2 फरवरी को इनकी जो बोर्ड की मीटिंग होगी उसी में अप्रूव होगा कि ये ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, और अगर लाएंगे तो क्या रेशियो में ये डिवाइड होगा। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है कि आई थिंक 1:10 के रेशियो में ये स्प्लिट हो सकती है, बिकॉज जो इस कंपनी का वैल्यूएशन है, प्राइस है, वो काफ़ी ऊपर जा चुका है और आम इन्वेस्टर जो छोटे इन्वेस्टर्स के पहुंच से वो ऑलरेडी बाहर हो चुकी है। सो इसलिए जनरली जो कंपनी बोनस देती है वो इसीलिए देती है कि आम लोग भी जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो भी उस कंपनी में इंटरेस्ट बनाए रखें और उसमें ट्रांजैक्शन करते रहें। तो जनरली किसी भी स्टॉक के बोनस का या स्प्लिट का यही रीज़न होता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसको आगे आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली इस कंपनी का अभी जो प्राइस चल रहा है, क्या रिटर्न कैसा दिया है। बट इतना ज़रूर कहूँगा कि ये बहुत अच्छी कंपनी है, आप इसमें बिल्कुल नज़र बनाए रखें। तो अभी जो इसका प्राइस चल रही है वो चल रही है 14,873, यानी करीब करीब 15,000 के आसपास चल रही है। एंड अगर आप देखोगे तो इसका 52 वीक का हाई है 16,786 एंड 52 वीक का जो लो है 2,990। सो आप इसलिए मैं बोला, देखिए 7 गुना से भी ज़्यादा इसने पैसे बना कर दिए हैं पिछले 1 साल में। सो अगर जिन लोगों ने भी अगर उस समय 3,000 के आसपास भी ख़रीदा रहेगा ये शेयर, उनके कई गुना ये पैसे हो गए हैं। तो उन इन्वेस्टर्स को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है और वो बने रहें इस स्टॉक में, आगे भी इसमें देखने को मिलेगी ग्रोथ। तो इसका अगर मैं आपको वैल्यूएशंस बताऊं तो ये देखिए, मार्केट कैप इसका 17,208 करोड़ है, ये भी मिड कैप की कंपनी है। एंड इसका जो पी रेशियो है वो 160 के आसपास है। ईपीएस जो है 93 है, अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। एंड अपने सेक्टर में ये 6 रैंक की कंपनी है अगर मार्केट कैप के अनुसार से देखें। एंड देखिए पीवी रेशियो इसका कितना हाई है, 31 टाइम्स ये हाई चल रहा है, अपने बुक वैल्यू से 31 टाइम्स हाई चल रहा है।
अगर इसका मैं ग्रोथ आपको दिखाऊं, रिटर्न जो इसने दिया है, क्या अच्छा रिटर्न दिया आप देखो। 3 साल में जो इसने रिटर्न दिया है, ये देखिए 286% का रिटर्न दिया है। 1 साल में अगर भी जिसने इन्वेस्ट किया 258% का रिटर्न दिया है। अगर 3 महीने का रिटर्न देखूं तो ये देखिए 59% का रिटर्न दिया है। अगर 1 महीने का भी रिटर्न देखें तो 15% का रिटर्न दिया है। तो इस स्टॉक में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है। एंड जो भी इन्वेस्टर्स इसमें पैसे बनाए हैं वो काफ़ी अच्छा उन्होंने इनकम इसमें जनरेट किया, प्रॉफिट जनरेट किया है। बट अगर जिन्होंने बेचा नहीं है तो उनके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये कि ये जब स्टॉक स्प्लिट होगी उसके बाद भी काफ़ी हाई चांसेस है कि ऊपर जाएगी। तो दोस्तों, जैसा हमने देखा है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी भी एक बहुत अच्छी कंपनी है और इसने इन्वेस्टर्स के वेल्थ को कई गुना किया है। तो ये स्टॉक भी आपको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो वैल्यूएशन है इसका बहुत ज़्यादा है। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि इस स्टॉक पर आप नज़र बनाए रखें और जैसे ये स्टॉक स्प्लिट होती है तो आप इसे बाई कर सकते हैं, क्योंकि तब ये आम इन्वेस्टर्स के पहुंच में होगी और इसको बाई कर सकते हैं। बिकॉज तब ये अगर 1:10 के रेशियो में होती है तो ये इसका प्राइस 1400-1500 के आसपास रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी 14,000 के आसपास चल रही है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 1400-1500 के आसपास रहेगा, जो हम खरीद सकते हैं उस समय। मतलब इतना जो छोटे इन्वेस्टर्स है वो भी चाहे तो इसमें बाई कर सकते हैं। बट जिनके पास ये स्टॉक ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है तो आप इस स्टॉक के मज़े उठाइए और बिल्कुल भी ना बेचिए, क्योंकि स्प्लिट होने के बाद भी इसमें काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल है और ये फिर ऊपर भागेगी। ऐसा नहीं कि जब स्प्लिट हो जाएगी तो वो नीचे रहेगी, स्प्लिट होने के बाद भी इसमें ग्रोथ पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि वापस ये ऊपर ही भागेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल सके। और अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसी ही न्यूज़ लेकर आपके पास आता रहूँगा। तो चलिए अब वीडियो क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।